से तस्वीरें आ रही हैं जो काउंटिंग की। हाँ, ये शिमला की तस्वीर है और ये सीधा प्रशांत के पास पहुंचेंगे। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख, ये शिमला की तस्वीर है, क्योंकि 6:54 हो चुके हैं, 7 बज चुके हैं। 8 बजे से पहला रुझान आएगा। 8 बजे पहला रुझान आएगा। शुरुआती आधे घंटे में पोस्टल बैलेट होंगे और फिर उसके बाद 8:30 पौने 9 से है फिर जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तस्वीर लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास लगभग पूरी तरह से साफ हो जाएगी। नीचे जो आप स्क्रीन देख रहे हैं इस वक्त फिर से आपको बता देते हैं, गुजरात में 182 सीटें हैं। 99 पिछली बार बीजेपी के पास थी, कांग्रेस के पास थी 77। अब होगा ये, क्योंकि यहां पर चाहिए 92, मैजिकल फिगर 92 है। अब बीजेपी 92 के लिए नहीं लड़ रही। बीजेपी का दावा है कि वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। माधव सिंह सोलंकी का अगर रिकॉर्ड टूटता है 149 का टूटता है, नहीं टूटता है, लेकिन 20 सालों में सबसे कम परफॉर्मेंस थी पिछली बार। लेकिन इस बार क्या होगा, कांग्रेस पार्टी 77 से गिरेगी या मेंटेन करेगी और आम आदमी पार्टी का खाता खुलता है तो कितनी सीटें, क्या दहाई का आंकड़ा पार कर पाएगी? ये 3 चीजें हैं। क्या आम आदमी पार्टी दहाई का आंकड़ा पार कर पाएगी, कांग्रेस कितना गिरेगी, और सबसे जरूरी है कि बीजेपी यहां से कितना आगे बढ़ पाती है। लगातार 4 चुनावों से बीजेपी गिर रही है, 127, 117, 115, 99। और हिमाचल की जहां तक बात जो बार बार लगातार किशोर आपको समझा रहे थे कि हिमाचल में सत्ता की अदला बदली का इतिहास रहा है। कभी बीजेपी कांग्रेस बीच जैसे, लेकिन इतिहास बदला है। उत्तराखंड में बदला, गोवा में बदला, यूपी में बदला, असम में बदला, 4 राज्यों में बदला है। ये अब ये एंटी इनकम्बेंसी जो कहा जाता है ना, कि एंटी इनकम्बेंसी कोई ऐसा नहीं है कि गिवन है। ये नहीं है कि हर बार एंटी इनकम्बेंसी होगी ही होगी। विपक्ष कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, अब जनता उसको बहुत ज्यादा देख रही है। इनकम्बेंसी अब हाँ, और सत्ता, एक विपक्ष का कितनी मजबूती से चुनाव लड़ना और फिर सत्ता पक्ष का अपने गढ़ को बचाना, वो पूरा जो टेम्पलेट है वो पिछले 10-20 साल में तो बदल ही गया है। तो अब ये देखिए, जगह जगह अब सूरज जो है वो निकलता जा रहा है, रोशनी होती जा रही है। अभी जो अंधेरे की तस्वीरें थी वो दिन की तस्वीरों में बदलती जा रही हैं। और ये सूरज किस पार्टी के लिए उगेगा, किस राज्य में बीजेपी चाहेगी, दोनों जगह हिमाचल और गुजरात उनका परचम लहराए। लेकिन हिमाचल से कांग्रेस को भी उम्मीद है, गुजरात से शायद कांग्रेस को भी खुद उतनी उम्मीद नहीं है, या आम आदमी पार्टी को भी उम्मीद नहीं है सत्ता की। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कांग्रेस के उसमें डेंट करने की, या विपक्ष में दूसरे नंबर पर पहुंचने की, या ऐसी उनकी अच्छा है। उधर कांग्रेस की नजर तो दोनों तरफ होगी कि बीजेपी कितना बढ़ती है और इधर से आम आदमी पार्टी कितना उनके सीटों को छीन के ले जाती है। लेकिन हिमाचल से बहुत उम्मीद है। पिछले 2 साल से कोई भी स्टेट इलेक्शन कांग्रेस ने नहीं जीता है। जी पिछले 2, और अगले साल 23 में जहां 2 सरकारें हैं, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, 2023 में वहां चुनाव होना है। इन 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, शायद 2 में ही बची है। इसलिए हिमाचल बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए, डू और डाई है जी। और एक तरह से पहला चुनाव नए कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए पहला चुनाव, ये उनके लिए भी उस हिसाब से अहम है। जयराम ठाकुर के लिए बहुत अहम है, क्योंकि जयराम ठाकुर को भी वो करके दिखाना है जो पुष्कर सिंह धामी ने करके दिखाया उत्तराखंड। जी बिल्कुल, तो वो उनको करके दिखाना है। इधर गुजरात के जो बड़े चेहरे हैं, विनोद मोरडिया कतारगाम से बीजेपी के, वो आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। वो एकदम से यहाँ पर वीडियो वॉल पे हमें दिखेगा। गोपाल इटालिया कतारगाम से है आम आदमी पार्टी के, जिनको वो चुनौती दे रहे हैं, जो उनको चुनौती दे रहे हैं एक तरह से कहा जाए। उधर पूर्णेश मोदी सूरत पश्चिम से बीजेपी के, उनकी सीट पर नजर रहेगी। इधर हिमाचल में जयराम ठाकुर सराज से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सीट पे वो आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। या कुटलेहड़ से हिमाचल प्रदेश में वीरेंद्र कंवर जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनकी सीट पर नजर रहेगी। गुमारवी से राजेश धर्माणी, पार्टी के सचिव और पूर्व एमएलए हैं कांग्रेस के, उनकी सीट पर वो आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, चुनौती दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। ये सारे समीकरण इस स्क्रीन के जरिए दिखते रहेंगे, ये सारे फैक्टर इस स्क्रीन के जरिए दिखते रहेंगे। ये सारा विश्लेषण इस स्क्रीन के जरिए करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स रहेंगे। तो चलिए, और आएंगे कैसे सबसे तेज ये नतीजे, वो प्रशांत बता रहे हैं। जी, वो जो रिजल्ट हब है वहां देखिए, वो कंप्यूटर जो लगे हो ना, वहां पे एक के बाद एक, वहां पे सीधा हर काउंटिंग सेंटर से सीधा वहां आएगा और वहां से सीधा आपकी स्क्रीन पर जाएगा। तो जितना एक डेटा सिग्नल को वक्त लगता है पहुंचने में, बस उतना वक्त लगेगा आपकी स्क्रीन तक इस आंकड़े को पहुंचने में, यानी सेकंड से भी कम। क्यों प्रशांत? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं किशोर आप। ये समझ लीजिए कि जितने सिस्टम यहां पर लगे हुए हैं लाइव रिजल्ट हब में, ये सीधे काउंटिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं। यानी वहां जो फिगर्स रिफ्लेक्ट होंगे वो सीधे हमें यहां दिखाई देंगे। और इतना ही नहीं, हर काउंटिंग सेंटर पर हमारे तमाम ऐसे संवाददाता हैं जिनकी मौजूदगी है, और सीधे इस फोन पर उनका कॉल आएगा और ये सीधी इंफॉर्मेशन हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर पूरी व्यवस्था कर ली गई है
हिमाचल और गुजरात के हर काउंटिंग सेंटर पर जहां जहां भी यहां मतगणना हो रही है वहां हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं और ये सिस्टम उन्हीं तमाम मतदान केंद्रों से माफ कीजिए उस सेंटर से जुड़े हुए हैं जहां ये काउंटिंग हो रही है और वहां से सीधे नंबर्स हम तक पहुंचेंगे, यानी कि बगैर हेरफेर और बगैर देर सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर सीधे सटीक सबसे तेज रिजल्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। 8 बजे मतगणना शुरू होगी, उसके पहले की हलचल की कुछ तस्वीरें हम तक पहुंच भी रही है, लेकिन क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं और सबसे पहले जबकि पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू होगी और तकरीबन आधे घंटे बाद ईवीएम खुल जाएंगे, क्या रिकॉर्ड बनने जा रहा है इस बार, किस तरह के रिजल्ट्स हिमाचल और गुजरात में, ये सीधे इस लाइव रिजल्ट हब से हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। न्यूज 18 इंडिया के जरिए सबसे अच्छी, सटीक और तेज खबर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ये एक बेहद अच्छी व्यवस्था